लूका का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 35 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने दिया हुआ बहुत महत्वपूर्ण उपदेश, बहुत महत्वपूर्ण वचन। यीशु बता रहा है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो। तुम्हारा फल तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के यानी परमेश्वर के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने जो वचन हमें सिखाए हैं, जो बातें बताई है, वो इस संसार की नहीं, धरती की नहीं, दुनिया की नहीं, परंतु स्वर्ग की बातें हैं, स्वर्ग के शब्द है, स्वर्ग के वचन है। यदि ये वचन आप अच्छे से ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे तो जानोगे कि दुनिया में ऐसा कहीं सिखाया नहीं जाता है। शत्रुओं से प्रेम करो, भलाई करो, फिर पाने की आशा न रखते हुए उधार देते जाओ, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। कौन सिखाता है? कहाँ सिखाया जाता है? आप दुनिया के किसी भी देश में जाओ, कौन से भी कोने में जाओ, दुनिया की शिक्षा, दुनिया की बातें अलग है, प्रभु यीशु की बातें अलग है। क्योंकि प्रभु यीशु की बातें संसार की बातें नहीं है, परंतु स्वर्ग से आई हुई बातें हैं। और इसीलिए जब हम उन बातों को ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में उसका स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो हमें धरती से नहीं परंतु स्वर्ग से परमेश्वर के आशीष मिलना शुरू हो जाता है। आप धरती की बातें मानोगे तो धरती का राजा आपके जीवन में काम करेगा। इस संसार का अधिकारी है शैतान, वो काम करेगा। आप स्वर्ग की बातें मानोगे तो स्वर्ग का राजा आपके जीवन में काम करेगा और यीशु मसीह स्वर्ग का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अलग बातें हैं। शत्रुओं से प्रेम करो, भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखते हुए उधार दो। और आगे प्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। बड़ा फल यानी साधारण फल नहीं, छोटा सा फल नहीं, एक विशेष फल, बड़ा फल उन लोगों को होगा जो इन वचनों को मानेंगे। शत्रुओं से प्रेम करना, भलाई करना और फिर पाने की आशा न रखते हुए उधार देते जाना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने बताया कि तुम अपने ऊपर प्रेम करने वालों से प्रेम करते हो, तो उसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात क्या है? जो हम पर प्रेम करते हैं उन पर हम भी प्रेम करते हैं। किसी ने आपके बर्थडे में, जन्मदिन पे आपको कोई तोहफा दिया तो आप इस बात का इंतज़ार करते हैं, इसका बर्थडे कब आएगा, मुझे भी उसको वापस करना है। आप शादी में जाते हो, कुछ न कुछ भेंट देते हो, बाद में इस इंतज़ार में रहते हो जब हमारे घर में शादी पड़ेगी, वापस कब मिलेगा। पूरी संसार इन्हीं बातों के अनुसार चलती है। हम उन्हीं पर प्रेम करते हैं जिनसे हमें वापस मिलने की आशा है।
उन्हीं पर प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। परंतु जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, उल्टा नफरत करते हैं, हमें सताते हैं, उन पर हम प्रेम नहीं करते और ऐसों को हम नहीं देते जिनके पास से वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे बताओ, पूरे भारत भर में और केवल भारत में नहीं, पूरे संसार में इतने सारे गरीब लोग क्यों हैं? गरीब ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 समय का खाना नहीं मिलता है, 2-2 दिन केवल पानी पीकर भूखे सो जाते हैं। ऐसे लोग आज भी हमारे आसपास है। ढूंढने के लिए जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं, 2-2 दिन खाना नहीं खाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है। मैं जब गरीब लोगों को देखती हूँ, बहुत गरीब, उनकी हालत देखकर मुझे बड़ा अचंभा लगता है। एक तरफ से आराम की ज़िंदगी बिताने वाले लोग और दूसरी तरफ से 2-2 दिन 3-3 दिन बिना खाना खाए केवल पानी पीकर सोने वाले लोग दुनिया में है। ऐसा क्यों है? आप जानते हो, गरीब लोग केवल भारत में नहीं, दुनिया के हर देश में है। और इसी का वचन पुराने नियम में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने कहा था, कंगाल देश में हमेशा रहेंगे तुम्हें परखने के लिए। मैंने तुम्हें जो दिया है तुम उनके साथ बांटते हो या नहीं बांटते हो, ये परखने के लिए कंगाल हमेशा रहेंगे। क्यों दुनिया की हालत ऐसी है और क्यों इतने ज़्यादा लोग गरीब हैं और इतने ज़्यादा लोग कंगाल हैं और क्यों उनको खाने पीने को नहीं मिलता है? क्योंकि जिनको परमेश्वर ने दिया है वे उनके साथ बांटते नहीं हैं। यहाँ तक कि 2 सगे भाई है, एक भाई का परिवार खुशहाल चल रहा है और एक भाई का परिवार ऐसा है, उसको ठीक से ढंग से नौकरी नहीं है, रहने के लिए ढंग से घर नहीं है, बच्चों को नया कपड़ा तक नहीं ला सकता है, बहुत बुरी हालत है। लेकिन जिसका परिवार खुशहाल चल रहा है, ये भाई को नहीं लगता है कि मुझे मेरी भाई की थोड़ी बहुत सहायता करनी चाहिए। मुझे हर महीना 20-25 हज़ार रुपये मिलता है, मेरा भाई तो बेकार बैठा हुआ है, इतने काम की तलाश की तो उसको नौकरी नहीं मिलती है और घर में बहुत ज़्यादा दुख है। मैं हर महीना उसको 2-3 हज़ार तो दूँ, मेरे हाथ में 25 हज़ार आता है, कम से कम मैं 2 या 3 हज़ार तो हर महीना उसको दूँ ताकि कुछ तो उसकी और उसकी पत्नी और बच्चों की ज़रूरत पूरी हो जाए। सगा भाई अपने सगे भाई के लिए भी नहीं सोचता है, परंतु वो उसकी मदद ज़रूर करेगा जहाँ से उसको वापस मिलने की उम्मीद है। उसके दोस्त है, उसके रिश्तेदार है, जिनके भी हाथ में बहुत पैसा आता है, उनका भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो इनकी मदद बहुत करेगा, उनको तोहफे ज़रूर देगा, क्योंकि उनको मालूम है वहाँ से हमको वापस भी मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर से विशेष आशीर्वाद पाना चाहते हो तो परमेश्वर की विशेष बातों को मानना भी ज़रूरी है। आप कहोगे मैंने यीशु पर विश्वास किया है, अच्छी बात है। आप कहोगे मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा बाइबल पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन बातों के द्वारा आपको आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, परंतु यदि बड़ा आशीष चाहिए, स्वर्ग से बड़ा फल चाहिए, विशेष फल चाहिए, तो प्रभु के विशेष आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि बहुत सारे बच्चे 10वीं पास होते हैं, 10वीं, लेकिन ग्रेजुएट थोड़ी ही करते हैं और भी अगले की बड़ी पढ़ाई एकदम थोड़े लोग करते हैं। लेकिन बहुत मेहनत लेकर, बहुत परिश्रम उठाकर जो बहुत कठिन पढ़ाई करते हैं, उनको उसका फल भी वैसा ही मिलता है। बिल्कुल वैसा ही है। बहुत सारे बच्चे 10वीं पास होते हैं। वैसे आप कहोगे मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना सभा में भाग लेता हूँ, मैंने यीशु पर विश्वास किया है,
ये अच्छी बात है और परमेश्वर के राज्य में ये बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं और इन बातों का जो आशीर्वाद मिलता है वो आपको ज़रूर मिलेगा। यीशु पर विश्वास करने का एक आशीर्वाद है, हमेशा प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना सभाओं में भाग लेने का एक आशीर्वाद रहता है। वो सारे आशीर्वाद आपको मिल जाएंगे, लेकिन यदि आप बड़ा फल पाना चाहते हो, बड़ा आशीर्वाद पाना चाहते हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आशीर्वाद पाना चाहते हो, विशेष आशीर्वाद, तो आपको परमेश्वर की विशेष आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। मैंने जो अभी आपको 3 बातें बताई, ये बहुत विशेष बातें हैं, विशेष वचन है। शत्रुओं पर प्रेम करना, भलाई करना और फिर पाने की आशा न रखते हुए उधार देना। ये इसलिए विशेष बातें हैं क्योंकि ये बातें हमसे होती नहीं है। ये करने के लिए बड़ी ताकत की ज़रूरत लगती है। दुनिया तो ऐसी बातें करती ही नहीं है, परंतु जो लोग परमेश्वर के राज्य में हैं उन्हें भी ये बातें करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आपका पड़ोसी आपको किसी न किसी रीति से सता रहा है, परेशान करता है, आपको बार बार उस पर गुस्सा आता है, बार बार आपको गुस्सा आता है, और एक दिन आपको पता चला कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, 1 सप्ताह हो गया वो ठीक नहीं हो रहा है, इन्होंने बहुत इलाज किए हैं और उनका बेटा ठीक नहीं हो रहा है, पूरा परिवार बहुत दुख में है। जब आपको पता चलेगा तब आप क्या करोगे बताओ? यदि आप बोलोगे अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, मुझे बड़ा सता रहा था ना, अभी नतीजा भुगत रहा है, फेल हो गया, फेल, असफल। जब आपने सुना कि पड़ोसी जो मुझे दिन रात सताता था उसका बेटा गए 1 सप्ताह से बीमार हो गया है, बहुत इलाज करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा है और उसका परिवार बड़ा दुख में है, यदि आप ऐसा करोगे कि उनके घर पे जाओगे, प्यार से उनसे बात करोगे, उनको विश्वास दिलाओगे, मत डरो, प्रभु जिंदा है, परमेश्वर है, आप भरोसा करो उस पर, आप उनको विश्वास दिलाओगे, उनकी सांत्वना करोगे, घर में आओगे, घुटना टेकोगे और उस बेटे के लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, पड़ोसी का बेटा वहाँ ठीक हो जाएगा। और आप जानते हो आपका फल बड़ा होगा, बड़ा फल, बड़ा आशीर्वाद स्वर्ग से प्रभु आपको देगा। ऐसा नहीं है कि उसका बेटा ठीक होने के बाद वो आपको सताना बंद करे। मैं आपको इस बात की गारंटी नहीं दे रही हूँ कि आपने उनके साथ जाके प्यार से बात किया और आपके घर में आके आपने घुटने पे होकर उस बेटे के लिए प्रार्थना की और आपकी दुआ से, आपकी प्रार्थना से उनका बेटा ठीक हो गया, उसके बाद वो पड़ोसी आपको सताना बंद करेगा क्या? नहीं बोल सकते। हो सकता है फिर से वो वैसा ही शुरू रखेगा, आपको सताना, परेशान करना शुरू रखेगा, परंतु आपने क्या किया है? आपने प्रभु की एक विशेष आज्ञा का पालन किया है। शत्रुओं से प्रेम रखो, शत्रुओं से प्रेम रखो, शत्रुओं से प्रेम रखो। पड़ोसी आपको शायद परेशान करना शुरू रखेगा, पर जिसने आपको ये आज्ञा दी और आपने उस आज्ञा का पालन किया, वो महान परमेश्वर आपको बड़ा फल देगा। पड़ोसी कुछ नहीं देगा, पड़ोसी आपका धन्यवाद तक नहीं करेगा, परंतु जिसने आपको ये आज्ञा दी है, विशेष आज्ञा, वो आपको इसका फल देगा, और वो भी छोटा फल नहीं, साधारण फल नहीं, वचन कहता है बड़ा फल, बड़ा फल। तुम्हारा फल बड़ा होगा, तुम्हारे लिए बड़ा फल हो जाएगा। यीशु ने इन आज्ञाओं के दौरान कहा है कि इन विशेष आज्ञाओं का पालन करने से साधारण नहीं परंतु स्वर्ग से बड़ा फल मिलता है। और ध्यान में रखना,
ये जो बड़ा फल प्रभु बता रहा है, इसका मतलब केवल धरती पर आशीष मिलना ही नहीं है। धरती पर तो आशीष मिलेगा ही मिलेगा, परंतु स्वर्ग में अनंत काल के लिए बहुत बड़ा फल इकट्ठा हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भलाई करो, भलाई। हम केवल अपनी ही भलाई देखते हैं, दूसरे की नहीं देखते हैं। आप बस में बैठे हुए हैं, बाजू में किसी व्यक्ति को आपने खड़ा देखा है। यदि आपको लग रहा है ये व्यक्ति थोड़ी दुर्बल लग रही है, थकी हुई लग रही है, तो आपका फ़र्ज़ है आप उठकर उनको जगह दो। भला काम, भला काम। मैं आपको कहूँगी बहुत छोटा काम है, लेकिन इतना छोटा काम भी कभी कभी हमसे होता नहीं है। आप आराम से बैठे हुए हो और आप ऐसे व्यक्ति को खड़े देख रहे हो, बुजुर्ग होंगे, बीमार होंगे, और आपको लगता है कि इनको बैठने की ज़रूरत है, तो भी आपने नज़रअंदाज किया और खिड़की से बाहर देखते रहे, और आप इस बात को लेकर बड़े संतुष्ट हैं, मैंने यीशु पर विश्वास किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैंने आज सुबह ही रविवार की प्रार्थना सभा में भाग लिया है। आपके दिल में संतुष्टि है, पर आप जानते हो प्रभु की आत्मा आपको अंदर से बता रही है उस व्यक्ति को जगह दे दो। आप नज़रअंदाज कर रहे हो तो आप एक बड़े आशीर्वाद को खो रहे हो, बड़े आशीर्वाद को खो रहे हो। ये एक मामूली चीज़ लगती है, एक छोटा सा काम, मामूली काम, उठकर किसी को जगह देना, लेकिन मामूली काम प्रभु के एक वचन पर आधारित है, भलाई करो, भलाई करो। काम मामूली लग रहा है, परंतु इसके पीछे जो प्रभु का वचन है बहुत भारी वचन है, और इस वचन के पालन करने वालों को बड़ा फल मिल जाएगा। ऐसा कितने बार होता है, हमारे पास भलाई करने का मौका होता है बहुत बार, परंतु हम भलाई नहीं करते हैं। हम उन्हीं की भलाई करते हैं जो वापस हमारी भलाई करेंगे, लेकिन जिनके पास से हमें भलाई की कोई उम्मीद नहीं है, कोई अनजान व्यक्ति है, उनके साथ हम भलाई थोड़ी ही करते हैं। आजकल तो लोग इतने स्वार्थी बन गए, इतने स्वार्थी कि घर में भी एक दूसरे की भलाई नहीं करते हैं। यानी एक बेटा खाना खाकर उठा तो अपनी बहन की या अपने पापा की या माँ की प्लेट नहीं उठाएगा और नहीं धोएगा, वो बस अपनी ही प्लेट धोएगा और साफ करके रख देगा। देखो, घर से ही शुरुआत हो जाती है। और कभी कभी वो खुद की भी नहीं धोता है, ऐसा समझता है कि मेरी प्लेट धोना मेरे बहन का फ़र्ज़ है या मेरी मम्मी का फ़र्ज़ है, ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है। भलाई करो, भलाई। मैंने हमेशा कहा है, घर में दो बहनें होगी हमेशा लड़ते रहती है। कल घर में झाड़ू मैंने लगाया था, आज तुझे लगाना है। कल बिस्तर मैंने डाला था, आज तुझे डालना है। कल बर्तन मैंने मांजा था, आज तुझे करना है। हम घर में भी एक दूसरे की भलाई नहीं करते हैं, तो आसपास कैसे करोगे? लेकिन ध्यान में रखना, इसका बड़ा फल है, भलाई करने का बड़ा फल है। और भलाई करने के कितने सारे मौके हमारे आसपास हमेशा रहते हैं। जब हम घर में रहते हैं, जब हम बाहर चले जाते हैं, जब हम सफ़र करते हैं, कहीं काम करते हैं, हर बार हमारे आसपास भलाई करने के बहुत ज़्यादा मौके होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम कई बार उन मौक़ों को खो देते हैं। प्रभु हमारे आसपास ऐसी परिस्थिति रखता है, ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसा चल रहा है कि उसको सहारे की ज़रूरत है, आप देखते हो कि इसको सहारे की ज़रूरत है, तो भी आप नज़रअंदाज करके चले गए, अपने मौका खो दिया। प्रभु हमारे आसपास ऐसे लोगों को रखता है और ऐसी परिस्थिति तैयार करके रखता है कि हमें मौका मिल जाए भलाई करने का, और हम भलाई करें तो हमारा प्रतिफल बड़ा बन जाएगा, हमें परमेश्वर की ओर से बड़ा आशीर्वाद और बड़ा प्रतिफल मिल जाएगा। इसीलिए भलाई का मौका प्रभु हमें हमेशा देता है, भलाई करने का मौका, लेकिन हमारे स्वार्थ के कारण इस मौके को हम बहुत बार खो देते हैं। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक कि आप जब ये आज प्रार्थना में आ गए, आप बैठते समय ऊपर देखकर बैठे। ऊपर यानी प्रभु की ओर नहीं, पंखे की ओर। पंखा जहाँ है उसके नीचे बैठना है। थोड़ी देर के बाद आप पानी पीने के लिए चले गए, तो किसी ने देखा अच्छी जगह है, तो आपकी जगह पर आके बैठ गए। आप जब भी वापस आओगे तब आप क्या करोगे बताओ? आप चुपचाप जाकर कहाँ जगह होगी वहाँ बैठोगे? नहीं नहीं नहीं, आप कहोगे ये मेरी जगह है, उठो उठो उठो, ये मेरी जगह है। सुबह आते ही मैंने ऊपर देखकर ये जगह चुन ली थी। अभी मैं थोड़ा सा पानी पीने के लिए हट गया तो मेरी जगह ली, उठो यहाँ से। और जब तक वो उठता नहीं आप भी छोड़ोगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहूँ, जब भी आप इस प्रार्थना घर में आते हो, अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा गर्मी है नहीं, परंतु जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ बहुत गर्मी होती है अंदर। लेकिन आप जब प्रार्थना में आते हो, यदि आप पंखे की ओर नहीं देखते हो, प्रभु की ओर देखकर जहाँ कहीं जगह मिलेगी वहाँ बैठ जाते हो, तो इसका मतलब ये है आप सच्चे हृदय से प्रभु के पास आए हो, सच्चे मन से आए हो। आप पंखा देखकर बैठोगे, आपके चले जाने के बाद पहली बात लोग जाते समय बाजू वाले को बताकर जाते, यहाँ किसी को बैठने मत देना, मेरी जगह है, मेरी जगह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने सारे भलाई करने के मौके प्रभु हमें देता है, छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े तक। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ आपको भलाई करने का बहुत ज़्यादा मौका है। हमारे भाई बहन आते हैं, प्रवचन ख़त्म, प्रार्थना ख़त्म होने के बाद आपको पानी देते हैं। आप उनके रिश्तेदार नहीं हैं और आप उनको वापस कुछ देने वाले नहीं हैं, परंतु वो आकर आपको पानी देते हैं। हम उनको पगार नहीं देते हैं, वो यहाँ सेवा करते हैं, पानी देते हैं, चाय बांटते हैं, सफाई करते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, यहाँ सेवा करते हैं। उनको हम कुछ पगार नहीं देते हैं। वे क्या करते हैं बताओ? किन के लिए करते हैं? एक औरत अपने पति के लिए, बच्चों के लिए खाना बनाती है, वो अलग बात है। जो तुम पर प्रेम करते हैं, तुम पर ही, उन पर ही तुमने प्रेम किया, तो उसमें बड़ी बात क्या है? पति पगार लाता है तब जाकर औरत घर में खाना बनाती है, तो बड़ी बात क्या है? परंतु यहाँ बैठे हुए लोग आपके रिश्तेदार नहीं है, आपके घर के लोग नहीं है, कोई आपके लोग नहीं है, तो भी आप उनके लिए कुछ करते हो, उनकी सेवा करते हो। मतलब क्या करते हो? भलाई करते हो। और जो भलाई करते हैं उनका फल बहुत बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक औरत कहे कि आज सुबह मुझे प्रार्थना में आना था, इसीलिए मैं भोर को 4 बजे उठी। क्यों? परिवार का खाना बनाने के लिए, सारा काम करने के लिए। और 4 बजे उठकर मैंने खाना बनाया, घर का सारा काम किया और बड़ी हड़बड़ी में 7:30-8 बजे घर से निकली और 9:30 बजे यहाँ पहुँची। बहुत अच्छा काम किया, प्रभु इसका फल आपको ज़रूर देगा। आप प्रभु के लिए 4 बजे उठे और फिर आपने घर के लोगों के लिए काम किया, वो भी करना चाहिए। घर के लोगों के लिए आपने काम किया, वो भी करना चाहिए, इसका भी फल आपको देगा। लेकिन घर छोड़ने के बाद यहाँ आते समय तक आपके आसपास भलाई करने के जो मौके थे, क्या आपने उनका फ़ायदा उठाया? यहाँ आने के बाद भी आपको भलाई करने का मौका है, तो आप कर रहे हैं क्या? यदि आप कर रहे हैं तो आप बुद्धिमानी व्यक्ति है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को जान रहे हो, मान रहे हो और आपके लिए बड़ा प्रतिफल होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर हमेशा कहते थे, कोई व्यक्ति कहता है मैं बहुत उदार मनुष्य हूँ, हर रविवार परिवार के लिए 2-2 किलो बकरे का मटन लाता हूँ, मैं उदार मनुष्य हूँ। तो ब्रदर कहते थे इससे आपकी उदारता दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपके पास जो गरीब है उनकी आप कैसी सहायता करते हैं, उस पर दिखाई देता है कि आप कैसे उदार हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शत्रुओं से प्रेम करो, भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखते हुए
उधार दो। आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देखते हो और उन्होंने आपके पास से उधार मांगा, यदि वो सचमुच ज़रूरतमंद है, आपको लगता है कि उनकी ज़रूरत है और उनको देना चाहिए, तो आप ये उम्मीद मत रखो कि उनसे मुझे वापस मिलेगा। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो सचमुच संकट में रहते हैं और उनकी हम मदद करते हैं। मदद करते वक्त वह ऐसा ही बोलते, 15 दिन में वापस करेंगे, 1 महीना में वापस करेंगे, करते नहीं। 6-6 महीने जाते हैं, 6-6 साल बीतते हैं, वो वापस नहीं करते हैं। तो आपको नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने उनकी ज़रूरत के समय दिया है, तो आपने प्रभु के वचन का पालन किया है, तो आपको फेर देने वाला वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। उसका क्या हो जाएगा? वो आशीषों को खो बैठेगा। वो ज़िंदगी भर केवल मांगने वाला बनते जाएगा, मांगते जाएगा, और जितना भी मांगेगा वो कभी उसको काफ़ी नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसको अभी बुरी आदत लग गई मांगने का, बोलने का। 15 दिन में देता हूँ, 1 महीने में देता हूँ और वापस देने का नहीं। इसे बुरी आदत लग गई है, तो ऐसा मांगते मांगते वो ज़िंदगी भर भिखारी रहेगा यदि वो सुधरेगा नहीं और जानेगा नहीं तो। लेकिन आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। आपने उसकी जो मदद की है ना, उससे कई गुना ज़्यादा स्वर्ग से परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात ध्यान में रखना, हमेशा हमारे लिए परमेश्वर के लिए जो आज्ञा है उस पर हमें पहला ध्यान देना चाहिए। दूसरे के लिए क्या आज्ञा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। समझो, एक पति कहेगा, पत्नी के लिए परमेश्वर की आज्ञा है कि उसने मेरे अधीन रहना चाहिए, और बार बार वो अपनी पत्नी से बोलते जाएगा, मेरे अधीन रहना, मेरी बातें सुनते जाना, बार बार वो बोलते जाएगा। गलत है। आपको क्या आज्ञा है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनके साथ कठोरता न करो। तो आपने आपके लिए जो आज्ञा है ना, उसका पालन करना चाहिए। पत्नी को नहीं सिखाना है बार बार कि मेरे अधीन रहो, मेरे अधीन रहो। यदि तुम ऐसा ही सिखाते जाओगे तो तुम्हारा स्वभाव कठोर बनते जाएगा और तुम ये देखते जाओगे कि पत्नी में परमेश्वर की आज्ञा को मानती नहीं है, तो मैं क्यों उसके ऊपर प्रेम करूं? आपका दिल कठोर बन जाएगा और आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान सकते। यदि बहनों ने सोचा कि मेरे पति के लिए प्रभु की आज्ञा है कि उसने मेरे साथ प्यार से बर्ताव करना चाहिए, कठोरता नहीं करनी चाहिए, और वो भी अपने पति को बार बार सिखाती रही, देखो तुम्हारे लिए ऐसी आज्ञा है, देखो तुम्हारे लिए ऐसी आज्ञा है, नतीजा ये हो जाएगा कि वो अपने पति के अधीन कभी नहीं रहेगी, क्योंकि उसका फोकस इसी बात के ऊपर है कि पति ने मेरे ऊपर प्रेम करना चाहिए। और इससे क्या हो जाएगा? सब बिगड़ते जाएगा, हालत बिगड़ते जाएगी। इससे अच्छा ये है हर एक ने अपने लिए जो प्रभु की आज्ञा है वो देखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने लिए जो प्रभु की आज्ञा है वो देखना है, उसका पालन करना है। तो क्या होता है? शुरुआत हमसे होती है, हमारे अंदर अच्छा बदलाव होता है और हमने परमेश्वर के वचनों का पालन किया, इसलिए हमें पहले आशीर्वाद मिलना शुरू होता है। आप ये मत कहो मैंने जिसको उधार दिया है उसने वापस देना चाहिए, वो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ बर्ताव करता है, वो स्वार्थी है, वो ढोंगी है, ये मत बोलो। आपके लिए क्या आज्ञा है? फिर पाने की उम्मीद न रखते हुए उधार दे दो। कोई आपके पास मांग रहा है, यदि आपके पास है और आपको लग रहा है कि उसको देना ज़रूरी है, सचमुच उसकी ज़रूरत है, आपके पास है और आपको अंदर लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है, देना चाहिए, आप दे दो। उसने कहा होगा मैं 15 दिन में लौटाऊंगा या 2 महीने, 15 दिन में वापस करूंगा या 2 महीने में वापस करूंगा, इस पर ध्यान मत दे दो। प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए दे दो। उसने दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, क्योंकि यदि उसने नहीं दिया तो देने वाला ऊपर बैठा है, क्योंकि आपने उसके वचन का पालन किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है ये जब मैं आपको सिखा रही हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग इसको आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते हैं।
बहुत सारे यानी 90% लोग। कौन ग्रहण कर सकते मालूम है? ये छोटे बच्चे हैं ना, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। ये गर्दन हिलाएंगे बराबर, प्रभु ने बराबर कहा है। फिर पाने की आशा न रखते हुए उधार देते जाओ, बराबर है, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। भलाई करो, वे कहेंगे बराबर है। और इनके जैसे जो छोटे बच्चों जैसे दिल वाले होंगे वो कहेंगे बराबर है। बाकी लोग नहीं होता है, नहीं होता है। कई लोगों के जीवन में एक बड़ी लिस्ट होती है। कौन सी लिस्ट मालूम है? शत्रुओं की। कितने दुश्मन है? 8, कोई कहेगा 15, कोई कहेगा 20। लोग अपने मन में लिस्ट रखते हैं, ये मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। और कई लोग तो किसी के बारे में कभी अच्छा बोलते ही नहीं है। मन इतना कड़वाहट से भरा हुआ रहता है कि हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही बोलते हैं। आप जैसे लोगों को ये वचन बहुत कठिन लगेगा, पर मुझे विश्वास है यदि आप आपके हृदय में बदलाव करोगे तो आप आज जैसे हो वैसे नहीं रहोगे, क्योंकि आपको प्रभु की ओर से बड़ा प्रतिफल मिल जाएगा और आपका जीवन बहुतायत से स्वर्ग की आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने मन में शत्रु की लिस्ट मत रखो, ये लिस्ट फाड़ डालो, जला दो। हमारा एक भी दुश्मन नहीं होना चाहिए। हमारा सच्चा दुश्मन एक ही है, जो परमेश्वर का विरोधी और हमारा विरोधी है, शैतान। उसे छोड़कर कोई हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। शत्रुओं पर प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, सबों की भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखते हुए उधार देते जाओ, तो तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाओगे। क्योंकि वो जो धन्यवाद नहीं करते हैं उनके लिए और बुरों के लिए भी कृपालु है। आप मुझे कहो, आसमान से बारिश होता है, कितने लोगों ने कहा प्रभु धन्यवाद? आपने कहा होगा क्योंकि हमने आपको सिखाया है। प्रभु का धन्यवाद करना हमने आपको सिखाया है और आप अंदर से धीरे धीरे जानते जा रहे हो परमेश्वर के प्रेम के बारे में। लेकिन पूरे संसार भर में आप कहो, जब बारिश हो गया, बारिश हो रही थी, कितने लोग आसमान की ओर देखकर कहते हैं प्रभु धन्यवाद, कितनी हमारी परवाह करता है, कितनी सुधि लेता है। लेकिन प्रभु तब याद आता है जब बाढ़ आ जाती है, विपत्ति आती है, तब सबको परमेश्वर की याद आती है। दोष लगाने के लिए, दोष लगाने के लिए, अभी बस कर, कितना बारिश दे रहा है, कितनी बाढ़ हो रही है, कितनी बड़ी विपत्ति, कितना बड़ा नुकसान। दोष लगाने के लिए दुनिया को परमेश्वर बराबर याद आता है। उसने बाढ़ दी, उसने भूमिकंप किया, उसने ये किया, उसने वो किया। दोष लगाने के लिए दुनिया को परमेश्वर की याद आती है। जब प्रभु हमारी भलाई 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 करता है तब किसी को प्रभु की याद नहीं आती है। लेकिन वो इतना प्यार से भरा हुआ है, कोई उसका धन्यवाद करे या ना करे, परंतु वो बारिश देता है, सूरज की रोशनी देता है, हवा देता है। हम तो किसी को एक चॉकलेट देते हैं तो भी उम्मीद रखते हैं कि थैंक यू बोले, और नहीं बोलेगा तो हमें गुस्सा आता है। थैंक यू भी नहीं बोलने को आता, लेकिन ऊपर वाला हमको ऐसा कुछ नहीं बोलता है। वो कहता है आप मुझे थैंक यू बोलो या ना बोलो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आप मेरा धन्यवाद करो या ना करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और इसीलिए वो बारिश देता है। कितने लोग थैंक यू नहीं बोल रहे, उनकी ओर नहीं देखता है। वो सूरज की रोशनी देता है, कितने लोग उसको थैंक यू बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, नहीं देखता है। बोलने वालों को देखता है, न बोलने वालों को नहीं देखता है। बोलने वालों को इसलिए देखता है ताकि उनको और आशीष देते जाए, उनकी और भलाई करते जाए। यीशु कहता है
जो उसका धन्यवाद नहीं करते हैं ऐसे लोगों के लिए, और जो बहुत बुरे लोग हैं उनके लिए भी वो कृपालु है, उनकी भी ज़रूरतों को पूरा करता है और उन पर भी प्रेम करता है। तो यदि हम भी शत्रुओं पर प्रेम करने वाले, भलाई करने वाले ऐसे लोग बन गए तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएंगे उनको धरती पर बहुत आशीष मिलेंगे। मैं आपको एक आशीष बताऊं, यदि आप परमेश्वर का बेटा या परमेश्वर की बेटी बन गए हो, लाडला बेटा, लाडली बेटी, तो बहुत आशीष तो मिलेंगे। लेकिन एक आशीष आपको बताऊं, आप एक बार पुकारोगे वो आपकी सुनेगा। एक बार पुकारोगे वो आपकी सुनेगा। जहां लोगों को एक चीज के लिए 10 बार 25 बार प्रार्थना करनी पड़ती है, आप एक बार प्रार्थना करोगे प्रभु आपको जवाब देगा। हालेलुया। जैसा लाडला बेटा बोलता है पिताजी तुरंत सुनता है। जो बेटा पिताजी की बात को मानता नहीं है उसको बार बार बोलना पड़ता है, पापा दे दो, पापा दे दो, पापा दे दो, पापा दे दो। लेकिन जो बेटा पापा के दिल का बेटा है, यानी उसकी हर बात को मानता है और पिताजी को बेटा अच्छा लगता है, वो कहेगा पापा दे दो, बस एक बार बोला पापा ने दे दिया। और परमेश्वर के लाडले बेटे और बेटियों का इससे बढ़कर एक आशीर्वाद है, कई बार वे मांगते नहीं, उनके मन में इच्छा पैदा होती है और तुरंत परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरा कर देता है। मांगते भी नहीं, कई बार लगता है आज ये कुछ तो खाने का मन हो रहा है, बस थोड़ी देर में वो चीज़ आपके सामने आ जाती है और आप आश्चर्यचकित हो जाते हो, मेरे मन में आया था, मैंने प्रभु से मांगा नहीं था। आपने मांगा नहीं था, लेकिन आप उसके लाडले बच्चे हो, तो उसने आपकी दिल की इच्छा को देखा और उसे पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के साधारण बेटे और बेटियां मत बन जाओ। यीशु पर विश्वास करने से, प्रार्थना करने से हम साधारण बेटे बेटियां बन जाते हैं, लेकिन ऐसे अनमोल वचनों का पालन करने से हम उसके लाडले बेटे और बेटियां बन जाते हैं, और जिसका बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें धरती पर मिलता है और बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई अपना नाम बताओ। मेरा नाम अभय है। 2 महीने पहले मेरे राइट साइड में छाती पे गार्ड हो गया था और वो गार्ड निकल गया था, उसको छूने में बहुत दुख रहा था। तो मैं गुड फ्राइडे को आया था इधर सिविल में, इधर आया था, तो वचन बोलने को बोला 3 बार कबूल करने के लिए। मैंने विश्वास से कबूल किया और प्रार्थना पत्र लिख के डाला, और आज मेरे को ध्यान आया कि मेरे चेस्ट में गार्ड था, वो गायब हो गया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कितना बड़ा गार्ड था वो? कम से कम इतना बड़ा गार्ड था, और छूने पे मालूम भी पड़ता था कि गार्ड है, और कोई टच करता था बहुत दुखता था। 2 महीने से सीने में गार्ड था, और गुड फ्राइडे के दिन जब तुम प्रार्थना में आए थे तब तुमने चंगाई के 3 वचन विश्वास से बोले, प्रार्थना विनती लिखकर प्रभु के पास रखी, और जब तुम घर गए उसके बाद गार्ड वैसी थी? हाँ, 2-3 दिन तक ऐसी ही थी, और अपने आप जब गायब हो गया तो मुझे पता नहीं चला कि गायब हो गया मेरा गार्ड। वो तो वापस बोला कि अपने बीमार बाग पे हाथ रखो, तो मैंने वापस हाथ रखा तो मुझे याद आया कि मेरे तो दाहिने छाती पे वो गार्ड था, वो गायब हो गया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मतलब जब 2-3 दिन पहले प्रभु ने गार्ड निकाल दी थी, लेकिन तुम्हें याद नहीं था, लेकिन आज प्रार्थना में जब सिस्टर ने बोला बीमार हिस्से पर हाथ रखो, तब तुमको याद आ गया कि अरे मेरी गार्ड तो निकल गई है। हाँ, प्रभु ने तुझे उस गार्ड को निकाल दिया। अभी दर्द नहीं होता वहाँ पे? नहीं, अब दर्द नहीं होता और मालूम भी नहीं पड़ता गार्ड था इधर। प्रभु ने चंगा किया। हाँ, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये भाई का नाम ज्ञानचंद है। बता दें कि 15 साल से इनको तंबाकू, गांजा, शराब और ऐसे कई सारे बुरी आदतों का व्यसन था,
ये 15 साल से इनको था, इन्होंने बहुत सारी छोड़ने की कोशिश की लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे, तो उस व्यसन में ज़्यादा ही डूबते जा रहे थे। फिर 3 साल पहले इनको प्रभु यीशु के बारे में पता चला, प्रार्थना सभा के बारे में पता चला, तो 3 साल पहले ये प्रार्थना सभा में आए। तो आने के बाद इनको अच्छा लगने लगा और इनके मन में विश्वास जाग उठा कि मैं यहाँ पर चंगा हो सकता हूँ, मेरा व्यसन छूट सकते। तो ये लगातार जिस प्रार्थना सभा में आने लगे, धीरे धीरे एक एक करके इनके सारे व्यसन छूट गए। अभी 3 साल हो गया है, इन्होंने कोई भी व्यसन नहीं किया है। 15 साल के इस व्यसन से प्रभु यीशु ने इनको मुक्त कर दिया है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इसके अलावा ये बता दें कि 1 साल से इनको ऐसी समस्या हो गई थी कि ये जब जब बाथरूम में जाते थे तो इनको डर लगता था, एक अलग सा डर इनको मन में समाया हुआ था। तो ये समस्या 1 साल से इनको हो रही थी। तो ये प्रार्थना सभा में आते रहे, अपनी समस्या लिखकर पर में बिनती पेटी में भी डालते रहे और बता रहे कि फरवरी महीने में इन्होंने निवासी शिविर किया। तो निवासी शिविर में इन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया, प्रभु को पुकारा और अपने हर एक पापों को, गुनाह को कबूल करके निवासी शिविर में कहा कि प्रभु यीशु मुझे इस बंधन से मुक्त कर दे। निवासी शिविर करने के बाद फिर धीरे धीरे वो बता रहे कि उनको 2 दिन में 3 दिन में बीच बीच में सब डर भी लगता था, लेकिन उस जब डर लगता था तो ये सीने पे हाथ रख के चंगाई के वचन बोलते रहे। उसके द्वारा प्रभु यीशु की महान दया इनके ऊपर हो गई है। बता रहे उस दिन से लेके अब तक मतलब 2 से 3 महीना हो गया है, वो डर इनके दिल से निकल गया है। अभी बाथरूम में अच्छी तरह से जाते हैं, इनका डर और भय निकल गया है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आप बता रहे कि आपको लगभग 15 साल से हर एक चीज़ का व्यसन था। 15 साल से गांजा और दारू सिगरेट सब पीता था और सिगरेट वगैरह सब पीता था। कोई आपको मना नहीं करता था? कोई नहीं, और जितना जो रिक्शे वाला था ना, हमारे दोस्त सब मिल के छुट्टी करके दारू पीने का और सिगरेट बीड़ी ये सब पीने का। मतलब ये व्यसन आपने कभी छोड़ने की कोशिश की थी? कर रहा था, मैं बोला इतना दारू पीता हूँ तो ऐसा कैसा होएगा, और पी के उल्टी हो जाता है, तो लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था मैं अपने आप। मतलब आपके पास वो ताकत नहीं थी वो छोड़ सके? नहीं। तो 3 साल पहले जब आप प्रार्थना सभा में आए तो क्या हुआ? अपने आप ऐसे ही छूट गया। अभी कोई देखता हूँ किसी को पीने तो हमको अच्छा नहीं, दिल नहीं करता। अभी आप दूसरे को पीते होते तो आपको अच्छा नहीं लगता। और 1 साल से आपको क्या हो गया था? बाथरूम जाता था तो मुझे डर लगता था जैसे कुछ है ही, और जाता था जब तो बाथरूम जाने को दिल ही नहीं करता था मुझे, बाथरूम जाऊँ कर। वो दिल का डर भी निकल गया? तो अभी 2-3 महीना हो गया, अभी डर निकल गया। डर निकल गया। हाँ। और प्रभु यीशु ने व्यसन से भी मुक्त कर दिया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सरिता यादव। और आपको क्या समस्या थी? मेरा ये समस्या था, मेरे 15 साल से सर में दर्द था। जब से किरण उगती थी तभी से मेरा सर दुखने लगता था, फिर जब डूब जाता था तो सर बंद हो जाता था। मतलब सुबह से लेकर शाम तक हर रोज़ दर्द रहता था। मैं काम भी नहीं कर पाती थी। फिर मैं जब से प्रभु में 2 साल से आई, प्रभु का प्रार्थना करती थी, तेल लगाती थी, अभी दर्द सर में नहीं है एकदम। अभी 2 साल हो गए हैं, दर्द बिल्कुल नहीं है? दर्द बिल्कुल भी नहीं होता, सूरज उगता भी है, डूब भी जाता है, दर्द नहीं होता है। जो दर्द 15 साल से हर रोज़ रहता था, अभी प्रभु ने मेरा ठीक कर दिया है 2 साल से। प्रभु की दया से अभी 2 साल हो गए हैं, सर में दर्द नहीं होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। और अभी अच्छे से काम करते हो? सब कुछ करते हैं, माल वगैरह सब कुछ बनाते हैं। अभी सब करते हो। और इसके अलावा क्या हुआ था? मेरी बेटी है, इसका 2-2.5 साल की थी तभी से इसका कान बता था। फिर मैं जब से प्रभु में 2 साल से आई, इसका कान दोनों बता था, अभी इसका कान भी दोनों बंद हो गया है। प्रभु की कृपा इस पर भी हो गई और दोनों कान बहना बंद हो गए। दोनों कान बहना बंद हो गए और दर्द भी नहीं होता है? दर्द भी नहीं होता है, अभी कुछ भी इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। प्रभु यीशु ने आपको आप दोनों को चंगाई दी है? हाँ, प्रभु यीशु ने मेरे को दोनों को चंगाई, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से
इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।